आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके बाद अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने जन्म दिए और पाल पोस के इस लायक बनाया कि आज मैं स्टेज पे खड़ा हूँ। और दोस्तों, आज जो कुछ आप देख रहे थे वो आज का अचानक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आज से पहले अगर बात करूं तो AWPL में आज मेरा लगभग 6 साल कंप्लीट होने वाला है, लेकिन 6 साल से पहले थोड़ी सी मैं जरूर स्टोरी बताना चाहूँगा। 6 साल से इस कंपनी से पहले मैं लगभग 14 साल अलग अलग कंपनियों में, तरह तरह के कंपनियों में मैं काम किया था और काम करके टूट चुका था, थक चुका था और यूँ कहूँ तो मैं सुसाइड करने के नौबत पे आ गया था। मेरी ज़िंदगी में इतनी ख़राब सिचुएशन आ गया था कि मेरी ज़िंदगी सुसाइड करने के नौबत में आ गया था, क्योंकि जितनी कंपनियों में मैं काम किया था सभी जगह पे सिर्फ कर्ज मिला और कर्ज के सिवा कुछ नहीं मिला। दोस्तों, मैं बात करूं इस कंपनी से पहले तो 14 साल, मतलब कह सकते हैं जैसे राम जी ने वनवास काटा था, उसके बाद उसे सिंहासन मिला, उसके बाद मुझे भी लगता है कि 14 साल मेरे जीवन में वनवास लिखा था और ना जाने पीछे कर्मों का कोई फल होगा जो वनवास काटा और फाइनली AWPL मिला से 6 साल पहले। दोस्तों, धन्यवाद देना चाहूँगा। AWPL मिला, लेकिन उस इंसान ने दिया और उस वक्त दिया जिस वक्त मेरे साथ कोई नहीं था सभी लोग, लेकिन हिम्मत देने वाले कोई नहीं थे, ना घर वाले ना परिवार वाले, कोई नहीं थे। सारे लोग मजाक उड़ाते थे और ज़िंदगी में इतनी कष्ट आ गई थी कि उन लोग को मजाक से लग रहा था कि अब जीवन में सिर्फ सुसाइड करना है और कुछ बाकी नहीं रह गया। लेकिन जब मैं AWPL को मिला, AWPL का करने की प्लानिंग किया, तो एक ऐसे इंसान से फेसबुक से मुलाकात हुई जो इंसान हो सकता आपके लिए होगा, हो सकता आपके लिए एक लड़का होगा, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ वो मेरे लिए मेरा भगवान है। अगर उस दिन वो इंसान मुझे ना मिला होता और मुझे हिम्मत नहीं दिया होता और गले से नहीं लगाया होता कि अशोक सर आपके जीवन में आज तक जो भी तकलीफ है भूल जाइए, आगे जो होगा मैं आपके साथ हूँ, और गले ना मिलाया होता, हिम्मत नहीं दिया होता, तो जो लड़का आज आपके सामने खड़ा है वो आज खड़ा नहीं मिलता। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी जिंदगी में क्या कष्ट था। क्या उस इंसान का नाम सुनना चाहोगे? दोस्त, मैं बोला इंसान हो सकता आपके लिए, लेकिन मेरे लिए भगवान है, मेरे लिए फरिश्ता है। एक बार चाहता हूं जब इंसान का नाम लूं तो जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे रोल मॉडल, मेरे गुरु, मेरे भगवान मिस्टर सुमित गुप्ता सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों। और जब सुमित गुप्ता गुरुदेव आए, साथ में एक और हमारे साथ फरिश्ते लेकर के आए जो हमेशा कंधे से कंधा साथ दिया, हमेशा भाई की तरह गाइड किया, हर समय संभाले, डांटे और प्यार भी किए और एजुकेशन भी दिए, जिसका नतीजा है कि आज आपके सामने मैं ब्लू डायमंड बन करके 22 लाख का चेक लिया हूं। तो वो एक और हम सभी के आदर्श, हम सभी के रोल मॉडल, हम सभी के मेंटर जो हमेशा हम सभी के साथ खड़े रहते हैं, मिस्टर बबलू सर के एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, उसके बाद हमारे ग्रेट गुरुदेव विनोद सोनी सर, जिसको देखने के बाद मुर्दे के अंदर जान आ जाती है, ऐसी स्माइल, एक बार हमारे विनोद गुरुदेव के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। उसके बाद मैं नाम लेना चाहूंगा एक ऐसे इंसान जो पूरे झारखंड को हमेशा बांध के रखे, हमेशा साथ दिए, हमेशा गाइड किए और जब जब टूटे तब तक संभाले और हर समय साथ देने वाले हम सबके गार्जियन स्वरूप हमारे बीच बैठे हैं मिस्टर जितेंद्र कुमार मौर्य गुरुदेव के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार। दोस्तों, और हमारे बीच कृष्णा सर, प्रणव पांडे सर जो हम लोग के बीच में आके ट्रेनिंग दिया, मैं चाहता हूं हमारे दोनों गुरुदेव के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए, एक बार जोरदार तालियां। और एक ऐसा नाम लेना चाहूंगा जिनको देखने के बाद, जिनको प्रोग्राम को सुनने के बाद, आज से लगभग 5.5 साल पहले मैं बनारस गया था और वहां पर जश्न काशी 2 का प्रोग्राम हो रहा था और वहां पर गुरुदेव अवधेश सर का एंट्री हो रही थी मैडम के साथ में, और मैंने कसम खाया था और वो फोटो खींच का स्क्रीनशॉट ले लिया था और लिख दिया था कि एक दिन आएगा कि मेरी भी ऐसी एंट्री होगी। और दोस्त, आज वो दिन नहीं दूर है और आपने देखा आज उसी तरह से एंट्री हुई है और वो विजन बना था, वो सोच बना था जश्न हजारीबाग 2 से, और ये सोच देने के लिए हमारे अवधेश नारायण गुरुदेव के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा, हाथ उठा करके जोरदार तालियां। थैंक यू दोस्त। और
अब जिनका नाम लेना चाहूंगा, मेरा हाथ कांपता है, मेरा जुबा कांपता है। एक ऐसे इंसान जिन्होंने ना कि हम सबको बनाया, आज हिंदुस्तान का डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ AWPL के लीडर की जिंदगी नहीं बदली, उनके एक रील को देख करके, उनके एक वीडियो को देख करके पूरे हिंदुस्तान का डायरेक्ट सेलिंग में, चाहे कंपनी कोई भी हो, अगर नाम पूछा जाए डॉक्टर अमित दुबे सर, तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। और लकी है कि आज हमारे बीच में डॉक्टर अमित दुबे सर है। गुरुदेव सभी को, गुरुदेव को चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। और हमारे गुरुदेव शिव कुमार गुरुदेव का एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जिनका मार्गदर्शन SOS के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, और महिपाल सर, सिंह इज किंग, महिपाल सिंह गुरुदेव के एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और स्पेशल तालियां हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग को एक इतिहास बदल देने वाले, हम जैसे इंसान जो सुसाइड करने वाले थे, जो आत्महत्या करने वाले थे, परिवार रोड पे आ जाता, लेकिन एक इंसान की सोच बनी जिसका नतीजा है आज मैं जिंदा नहीं हूं, मेरी परिवार जिंदा है और अच्छी लाइफस्टाइल जिंदगी ले रहा है। दोस्तों एक बार संजीव सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार। थैंक यू। स्टार्ट जो हुई थी दोस्त खटारा अपाची से हुई थी, जिसका सर्विसिंग कराने के पैसे नहीं थे, हॉर्न सही से न बेचते थे, और यह बात यहाँ पर बैठे हजारों लोग देख चुके हैं। आज ऐसा जो देख रहे हैं दोस्त, ऐसा अचानक नहीं हुआ है। मैं असली प्रेस में आने के बाद जमीन पे सो के, चटाई पे सो के 800 रुपये का रेंट में रूम लेकर के रहता था, और वो रेंट भी 3 बार तक अदा करने के बाद देता था, वो भी 800 रुपया। लेकिन आज सिर्फ 6 साल के अंदर 2 जिंदगी बदल चुकी है। समय कम है, बहुत सारे लोगों को रिकॉग्नाइज होना है, उनका भी हमारे बिजनेस में और हमारे सक्सेस में बहुत बड़ा रोल है। ज्यादा बातें नहीं कहेंगे, क्योंकि जस्ट ब्लू डायमंड बन गया, 1 सेकंड में 1 मिनट मिल रहा था बाहर में, यहाँ 10 मिनट मिला, वो भी ज्यादा हो रहा है। मैं माफी चाहूंगा गुरुजनों से, क्योंकि मेरे अंदर बहुत दर्द है जो बताना चाहता हूं। मेरे पापा दुनिया से चले गए। जिंदगी में मैंने दोस्त, मैं अपने आप को मेहनत करने के चक्कर में, कैरियर बनाने के चक्कर में इतना पागल था कि मैंने अपने पापा के साथ कभी बैठ के बात नहीं कर पाया। मैं अपने पापा के साथ बैठकर चाय नहीं पी पाया, और मैं अपने पापा के साथ बैठकर अपने जिंदगी की कोई बात नहीं डिस्कशन कर पाया। और आज से 1 साल पहले मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए। सपना बहुत बड़ा था, सपना बहुत बड़ा था कुछ करने का। पापा के लिए मेरा सपना था एक आलीशान घर बनाए, और पापा के हाथों से वो घर का रिकॉग्नाइजेशन कराए। हमारा सपना था उद्घाटन कराए और पापा के लिए झूला लगाए, ये मेरा सपना था। लेकिन सपना मेरा नहीं पूरा हुआ दोस्त, लेकिन मेरी माँ है, कसम खाता हूँ आज इस मंच से साला जो भी हो जाए खून का एक कतरा बहा देंगे, लेकिन आज जो मेरी माँ बची है ऐसा जिंदगी देंगे कि हर माँ, मेरी माँ बोलेगी अरे बेटा हो तो हमारे मेरे नाम लेके बोलेगी। और इसलिए दुनिया में अभी काम कर रहा हूँ, और मुझे लगता है हर एक इंसान को अपने माँ बाप के लिए काम करना चाहिए, अपने बच्चों के लिए काम करना चाहिए, अपने परिवार के लिए काम करना चाहिए। दोस्त अगर माँ बाप को देख करके, परिवार करके देख के काम करेंगे तो दुनिया में आप कभी थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, नेगेटिव नहीं होंगे। बोलते हैं लोग नेगेटिव हो जाते हैं, लोग हमारा विजन नहीं है, हमारा सपना नहीं है, हमारे प्रति इमोशन नहीं है, परिवार का दर्द हमें नहीं दिखता है, इसलिए हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, टूट जाते हैं और किसी की बातों से नेगेटिव हो जाते हैं। एक कसम खा के जाना आज के बाद, दुनिया कोई किसी की ताकत नहीं है मुझे नेगेटिव कर दे, जब तक मैं अपने परिवार को, अपने माँ बाप को एक अच्छा जिंदगी ना दे दूं और उसके बाद साला दुनिया से बितरा जाए, कोई गम नहीं है। आज मैं सीना ठोक के कहता हूं, अगर आज भी मुझे ऊपर वाला उठा ले तो मेरे परिवार को कोई तकलीफ नहीं होगा, ये सीना तान के बोलता हूं। ड्यू टू AWPL प्लेटफॉर्म, ड्यू टू मेंटरशिप, ड्यू टू संजीव सर। दोस्तों आज इस बिजनेस से खटारा अपाची से शुरू हुआ था, 16 महीने में i20 कार पे आया, और आज से 1 साल पहले अपने सपनों की लग्जरी कार सपना AWPL में आने के बाद बना, पहले नहीं था। पहले हमारे सपने में भूत, डाइन यही सब आते थे, लेकिन AWPL में आने के बाद जगुआर, ऑडी, मर्सिडीज का सपना मिला, और वो सपना आज मुझे पूरा हुआ है AWPL प्लेटफॉर्म से, और वो भी हिंदुस्तान के सबसे ब्रांडेड कार BMW 2 सीरीज से चलता हूं और अपने परिवार को घुमाता हूं। और आप सब ये चीज देख चुके हैं दोस्त, ये साथ ही साथ 13 लाख कर जैसे स्टार्ट हुई थी, लेकिन आज इस बिजनेस से टोटल 2,75,75,000 रुपये का इनकम ले चुका हूँ। टोटल 2,55,75,000 रुपये का इनकम ले चुका हूँ दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद, कहने का लिए बहुत है, लेकिन मिलेंगे और बताएंगे अपनी जीवनी की कहानी ब्लैक डायमंड में इसी साल नहीं बोलूँगा,
9 नवंबर जो हमारी कंपनी की अगली एनिवर्सरी है, उसी डेट को मैं ब्लैक डायमंड बनकर के आ रहा हूँ आप सभी के बीच। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड, थैंक यू।